नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हर घर तिरंगा अभियान की मुखालफत करने वालों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खूब खरी खोटी सुनाई है। उपराज्यपाल का कहना है कि चारों ओर तिरंगा देखकर ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है और उन्होंने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे कि उन्हें कश्मीर घाटी में ये बदलाव नहीं दिख रहा। श्रीनगर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है जो भारत माता को अपनी मां नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें पाकिस्तान के इशारे पर बेकसूरों की जानें लेने और सुरक्षा बलों को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे चंद लोग पाकिस्तान की बदहाली से भी वाकिफ नहीं हैं और इन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि अगले 1 साल में आतंकवाद के ताबूत में अगले 1 साल में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। ऐसा चश्मा उन्होंने पहन लिया कि उनको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। पूछते हैं बदला क्या है? बदल दिखाई पड़ रही है कि पुलवामा में भी 10,000 तिरंगा लेकर के पुलवामा का नौजवान भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। त्राल में 8,000 नौजवान बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। सोपैया होते किसी कोने में जाइए आप जम्मू कश्मीर, और कुछ लोग कहते हैं जबरदस्ती की जा रही है। किसके साथ जबरदस्ती हुई है? मैं यहां भी सभागार में भी कह रहा हूं, जो स्वेच्छा से मुझे लगता है अगर जिसको इस मिट्टी से लगाव नहीं है, मैं समझता हूं उसको जीने का हक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो भारत माता को अपनी मां नहीं समझता है, वो जिंदा रहे, मैं समझता हूं कि शायद उसकी जिंदगी बेकार है। और इसलिए स्वतः प्रेरणा का विषय, कोई किसी को नहीं कह रहा कि आप तिरंगा फहराइए। तिरंगा किसी व्यक्ति का नहीं है, तिरंगा पूरे भारत की शान है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, ये हम सबका दायित्व। कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया है ये जो घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम दुनिया में कभी हुआ नहीं था। आज सुबह से आप सब देख रहे होंगे, आप सब लोग सोशल मीडिया पर आज सक्रिय हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी जो बहनें आई उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को भी इसके लिए आग्रह करिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के विकास के लिए निश्चित रूप से संकल्पबद्ध है और चाहती है व्यवस्था में खड़ा करना। जानबूझ करके कुछ निर्दोष लोगों की जान ली जाती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा रास्ता दूसरा, हमारा सिद्धांत दूसरा हमने तय किया है। और हमारा सिद्धांत यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। 3 साल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से नहीं गई। 3 वर्षों में नहीं तो पता नहीं क्या होता था। बाजार बंद रहते थे, स्कूल कॉलेज चलते नहीं थे, केवल पत्थर सड़क पर दिखाई पड़ते थे। जो हाथ पत्थर लेकर के, स्टोन लेकर के चलते थे, आज वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर श्रेणी में ले जाने का योगदान कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की इकॉनमी बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि देश भर का टूरिस्ट यहाँ आवे। और इसलिए कुछ चंद लोग हैं जो पड़ोसी के इशारे पर इस तरह का काम करें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी देखिए वहां क्या हो रहा है। जहां खाने के लिए भोजन नहीं, मरीजों के इलाज के लिए दवा और अस्पताल नहीं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, खुद बेहाल और फतेहाल लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की में योगदान नहीं दे सकते। बहुत निर्दोष लोगों का खून बह चुका है जम्मू कश्मीर में। अब ये बंद होना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सही वक्त आ गया है आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील 1 साल के अंदर ठोक करके आतंकवाद को सदा सर्वदा के लिए जम्मू कश्मीर की धरती से खत्म कर दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, भुक्तभोगी आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके पूर्वजों ने जो भोगदंड भोगा है, आपकी आने वाली पीढ़ियां न भोग सके, वो दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इसके लिए आइए हम सब मिलकर के काम करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र 2 ही दिन शेष रहते हैं।
हर कोई इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए कमर कस चुका है और स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासनिक स्तर पर किए जाने वाले प्रमुख समारोहों की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस कड़ी में आज जम्मू कश्मीर में जिला व तहसील स्तर पर फुल ड्रेस रिहर्सलों का आयोजन किया गया और जम्मू में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में डिफकॉम रमेश कुमार ने सलामी लेने के साथ साथ परेड का निरीक्षण किया, जबकि श्रीनगर आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में कश्मीर के डिफकॉम पांडुरंग के पोल ने ये जिम्मेदारी निभाई। इंतजाम कर लिए गए हैं, सफिशिएंट मात्रा में फोर्स अवेलेबल है और जो थ्रेट परसेप्शन है, इंटेलिजेंस इनपुट्स है, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे इंतजाम कर लिए गए। केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख शहरों जम्मू और श्रीनगर के अलावा अन्य जिलों व तहसीलों में भी आज स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोहों की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। सांबा, कठुआ और बिश्ना में आज ये औपचारिकता पूरी की गई। देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। सलामी मंच का IRC सुरल बटालियन के जवान अगुवाई कर रहे हैं। अमृत महोत्सव अनंत उत्सव बन जाए। निश्चय ही जो उत्साह देश भर के साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव में कठुआ जिले के लोगों ने दिखाया है, उससे देश के प्रत्येक नागरिक के कण कण में बसी राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। स्वतंत्रता दिवस हम सभी के हृदय में नवीन स्फूर्ति, उत्साह तथा देश प्रेम की ऊर्जा का संचार करता है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य वीरों के बलिदान और स्वतंत्रता सेनानियों के परम संघर्ष को सदैव स्मरित रखना है, जिसके कारण हमने आजादी प्राप्त की है। भारत के नैतिक मूल्यों की रक्षा हमें सदैव करनी है। इसके साथ साथ देश को और प्रफुल्लित बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना साकार किया। उन्हें हम सादर नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। LOC और IB पर चौकसी बढ़ाने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों के अलावा अन्य जगहों पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया। देश विरोधी तत्व अपने मंसूबों को अंजाम न दे पाए, इसके लिए जगह जगह लगे नाकों पर हर आने जाने वाले से कड़ी पूछताछ करने के अलावा गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर GRP ने सुरक्षा बढ़ा दी है और रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। उधर सीमावर्ती अखनूर में पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों पर इस सुरक्षा व्यवस्था का असर साफ देखा जा रहा है। और बात करें अगर जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच की जा रही है। देखिए 15 अगस्त को लेके और जनरली भी क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है, तो जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो आर्मी है, BSF है, पुलिस है, हमारे VDC यूनिट्स हैं, वो सारे एक्टिवेटेड हैं इस वक्त। और रेगुलर पेट्रोलिंग बॉर्डर पे, रेगुलर चेकिंग, आपने भी देखा होगा रैंडम नाकाज जो हैं वो लग रहे हैं, रूटीन नाकाज के अलावा। लोगों के लिए सर क्या मैसेज है? मेरा यही है लोगों को कहना कि खासकर जो बॉर्डर बेल्ट के एरियाज़ हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और पुलिस की मदद करें। ये चाहे नाका चेकिंग हो, थोड़ी सी उसमें हो सकता है आपको कभी परेशानी हो, कभी रुकना पड़े, तो कोऑपरेट करें, वो सब आपके लिए हैं। और कभी भी आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अपनी जगह पे दिखता है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम इमीडिएटली उसको वेरीफाई कर सकें। करना चाहिए, कोऑपरेट तो करना चाहिए पुलिस वालों को। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर वो जोन में देख रहे हैं वहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। तो बाकी चेकिंग तो होनी चाहिए। आगे जन्माष्टमी भी आ रही है, 15 अगस्त है, तो चेकिंग से लोगों का हित ही होगा, उससे नुकसान कोई नहीं होगा। आजादी की
75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज जम्मू के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल से भी एक तिरंगा रैली निकाली गई। आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस रैली में विभाग के स्टाफ ने भाग लेकर भारत माता के जयकारे लगाए और इसके अलावा आयुषपुरा के गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ व बच्चों ने कस्बे में तिरंगा रैली निकाली। जम्मू के ही टैगोर पब्लिक स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने प्रिंसिपल जगप्रीत कौर की अगुवाई में तिरंगा रैली का आयोजन किया और इसके अलावा विस्ता में 6 स्कूलों के बच्चों ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष चौधरी की अगुवाई में तिरंगा रैली निकालकर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। भारत माता की। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष J&K जो कि पूरा जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसका ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू एट द यूटी लेवल हम यहाँ से एक रैली निकाल के सराउंड ऑफ दिस डायरेक्टरेट ऑफ आयुष यहाँ से होके इंदिरा चौक से होते हुए हम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ जाके एक फंक्शन होगा और उसके बाद इसको हम कल्मिनेट करेंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है जिन्होंने ये जज्बा इन जंग माइंड में दिलाया है। आप देख रहे हैं बच्चों में इतना जज्बा है कि ये सारे सरंग में रख चुके हैं। तो ये सारी उन महान पुरुषों के लिए, भारत माता के लिए, भारत राष्ट्र के लिए जो समर्पित रैली है उनका यात्रा निकाल रही है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया है और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि वो इस तिरंगा रैली में हमारा सहयोग देंगे और हर घर तिरंगा मुहिम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। इसमें यह है कि हमने यही कोशिश की है कि झंडे की इम्पोर्टेंस को बताया जाए। जितना हम इस झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना जागेगी, तो देशभक्ति की भावना जागेगी तो एकजुट रहेंगे, इससे हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। यही हमारी तमन्ना है और आगे भी पीछे हम मुकाबला करते आए हैं। जितना भी हम इसके बारे में अच्छा करेंगे, इसके बारे में भावना अच्छी रहेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो यही हम बच्चों में जब अनंतनाग, कुपवारा, सुरनकोट और बांडीपुरा के सुंबल इलाके में भी आज भव्य तिरंगा रैलियां निकाली गई और अनंतनाग में भाजपा की स्थानीय इकाई ने तिरंगा रैली निकाली और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं कुपवाड़ा के तिरगाम इलाके में भाजपा नेता जावेद कुरैशी की अगुवाई में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और बांडीपुरा के सुंबल में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने स्कूली बच्चों को साथ लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया। सुरनकोट में भी सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने आजादी के अमृत महोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और एक तिरंगा रैली भी निकाली। जिसने इस कश्मीर को बर्बाद करके रखा है वो तैयारी करें जावेद कुरैशी बिल्डोजर लेके उसके घर में घुसे। यहाँ पे लोगों को धोखा दिया गया, आजादी मंगवा रहे थे लोग। ये सचमुच उन फिरक परस्तों ने इस त्रहगाम को बदनाम किया है। त्रहगाम वो इलाका है यहाँ उतने अच्छे लोग रह रहे हैं जो सचमुच किसी और डर और खौफ के बगैर रहते हैं, मगर बड़ी अफसोस की बात है इस त्रहगाम को बदनाम किया गया, हमारे बच्चों को बदनाम किया गया। सब हिंदुस्तान को चाहते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। JKLF का वजूद मिट गया है। इन्होंने आज तक सचमुच यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया नौजवानों को। अब नौजवानों का भी सोच बढ़ चुका है आगे बढ़ने का। आम लोग बहुत खुश है, जैसे लोग देख रहे थे, जैसे लोग हाथ हिला रहे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। ये सोच बदल चुका है, अब हर एक नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। आज जो ये 45 बटालियन CRPF ने न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ आज सुंबल में तिरंगा रैली की, इसका मेन मकसद जो है वो लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम मोहब्बत बढ़ाना है और एक मकसद देना है कि यहाँ पर सब अमन शांति और प्रेम के साथ रहते हैं। ये तिरंगा रैली जो है हमारे देश के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो है दिन मनाया जा रहा है और प्रधान PM जो योजना के तहत हर घर में तिरंगा लहराएगा और ये बड़े फख्र की बात है। तिरंगे का एहतराम और इज्जत करना बहुत लाजमी था, उसके लिए भी कुछ
पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि तिरंगे को सही जगह पर रखा जाए, सही उसको सम्मान और इज्जत दी जाए। जम्मू के तालाब तिलो इलाके में भाजपा द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जम्मू के वार्ड नंबर छन्नी हिम्मत में जेएमसी की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई और लोगों में तिरंगे वितरित किए गए। उधर ब्लॉक का मैरा मांद्रिया में डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के 5 सरपंचों सहित भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जम्मू में ही सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने भी आज भव्य तिरंगा रैली निकाली, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज तिरंगा यात्रा जो है यहाँ पुंछ हाउस से जो है वो निकाली जा रही है और यही एक मैसेज दिया जा रहा है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा भारत वर्ष जो उत्सव मना रहा है, उस उत्सव में हम भी शामिल मिले और नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, पूरा भारत वर्ष और भारत के नागरिक भक्तिमय माहौल में, भक्तिमय रंग में, देशभक्तिमय रंग में रंग जाए, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये तिरंगा यात्रा जाए, उसका प्रारंभ हो रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर एक को चाहिए तिरंगे का मान सम्मान करते हुए हम अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं और उसे सोशल मीडिया पर भी डालें। आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो संदेश देश को दिया है, उसको अमली जामा पहुंचाने के लिए हमारे सभी देशवासी जो हैं हर घर तिरंगा लगाने के फिराक में वो रैली निकाल रहे हैं। कोई भी घर बिना तिरंगे ना रहे। राष्ट्रवाद हिंदुस्तान में जो है राष्ट्रवाद को जिंदा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो मुहिम चलाई है, हम चाहते हैं कोई भी आदमी, कोई भी घर बिना तिरंगे ना रहे। और जैसे आप जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि जो आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं सब लोग, इस आज़ादी के दिन पर एक ख़ास उन्होंने पैगाम दिया है कि हर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए, हर घर पे तिरंगा लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हमने ये तिरंगा यात्रा यहाँ पे रखी थी मैरा मांद्रिया में। ये एक मैसेज था और सभी सरपंच साहिबान से बाकी समाज के जितने भी लोग हैं, सबसे हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसको एक जोर शोर से सेलिब्रेट करें और सभी जो भारत के प्रधानमंत्री जी का एक पैगाम है, उसको मद्देनजर रखते हुए हर बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक माँ बहन अपने मकान पर, अपनी दुकान पर, सरकारी दायरे हमारे जितने हैं, सब जगहों पे सरकारी जो है तिरंगा झंडा लगना चाहिए। जैसे कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि कैसे इस तिरंगा रैली ने पूरे भारत को एक साथ यूनाइट करके रखा हुआ है, तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक भारत को एक सूत्र में बांधने का इस तिरंगा रैली ने काम किया है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एंड ऑल्सो थैंकफुल टू द CRPF battalion for organizing this Tiranga rally for us. Thank you so much. सोपोर के तुज्जर शरीफ इलाके में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी दावपेच दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा के एडीसी एजाज अब्दुल्ला ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन कर इसमें भाग लेने वाली विभिन्न जिलों की 32 टीमों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं और इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला नौपोरा सोपोर की टीम के नाम रहा। की बात करेंगे, इसका जो मुद्दा और मकसद यही है, एक मेरे ख्याल में एक वाहिद सूरत रह गया है हमारे JNK में। अगर हम JNK की बात करेंगे, मेरे ख्याल में 99% लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। एक वाहिद सूरत रह गया। अगर आपको मेरे ख्याल में खेल की तरफ अपना माइंड रखना है और अपने आप को बिजी रखना है, खासकर अगर आज का नौजवान बिजी रहेगा, गाँव में बिजी रहेगा, खेल में बिजी रहेगा, मेरे ख्याल में उसके हेल्थ मुझे लगता है अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है तो आपको इलीगल इंजॉयमेंट्स है, जितने भी इलीगल इंजॉयमेंट्स है उनको आपको सेक्रीफाइस करना होगा। मेरे ख्याल में तब हमारी कामयाबी भी, मेरे ख्याल में अगर हम एकेडमी की कामयाबी भी नहीं लेंगे या सपोर्ट्स की कामयाबी लेंगे, मेरे ख्याल में इसके लिए हमें बहुत जरूरी है हम अपने इलीगल इंजॉयमेंट, जो हमारे टेम्पररी इंजॉयमेंट्स है, वो हमें सेक्रीफाइस करना होगा, तो तभी हम मेरे ख्याल में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी जगह
जल शक्ति विभाग के टेलीविजनों के बाद अब विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कैजुअल लेबर ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैजुअल लेबर ने भी अपनी मांगों को लेकर 16 अगस्त से 72 घंटों की काम छोड़ हड़ताल पर जाने की घोषणा की है और इसका फैसला आज ऑल जे.एन.के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की बैठक में किया गया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रधान ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जो उनके साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, जिसके चलते उन्हें मजबूरन काम छोड़ हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ा। हमारी जो वार्तालाप चल रही थी, चाहे डिप्काम साहब से सीता चौहान जी थी, एसएसपी जम्मू चंदन कॉलेज जी, उस टाइम यही बात की गई थी। जैसे 225 उन्होंने उस टाइम बढ़ाकर 300 रुपए किया गया था, 370 बोला था लेकिन 300 रुपए किया गया था। उन्होंने ऐसे ही बोला था कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है जो अंडर SRO 64 और SRO 520 के अंडर जो भी हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अगस्त महीने के अंदर। आज हमने देखा सरकार की तरफ से ऐसा रुख देखा, एक तरफ तो क्या बोलते लाठियां चलाई जा रही हैं डेली वेजरों के ऊपर, और दूसरी तरफ हमें सरकार ने जैसे बोला था कि 15 तारीख तक क्या बोलते हैं आपका जो रेगुलाइजेशन पाते हैं SRO 520 या SRO 64 के अंडर जो इम्प्लीमेंट कर दी गई। हमने सरकार की तरफ से एक देखा गया कि कुछ नहीं इसमें पॉजिटिव बिल्कुल नहीं एलजी सरकार। उसी को देखते हुए ऑल डिपार्टमेंट ने जो फैसला किया कि जो 16 तारीख को सुबह 8 बजे से 72 घंटे के 19 तारीख सुबह 8 बजे तक जो है ऑल डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, PWD है, फॉरेस्ट है, फ्लोरिकल्चर है, स्टेट डिपार्टमेंट है, ये सभी के सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं जो काम छोड़ हड़ताल। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों ने सरकार से एक बार फिर उनकी सिलेक्शन लिस्ट को रद्द न करने की गुहार लगाई है और इस संबंध में आज इन अभ्यर्थियों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपराज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने उपराज्यपाल से धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग की है। ऐसा एलिमेंट मिलता है, ऐसे लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। और यही रीजन था कि आज हम 30 दिन से यहाँ पे सड़क पे, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर एलजी सर से एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक फाइनल रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है आप प्लीज उसे बाहर करें, पूरी लिस्ट को स्क्रैप ना करें। ये गलत मैसेज जाता है आने वाले यूथ पे। सर आज हम सीबीआई की बात करें, आप सबने देखा होगा JKPSI में रेड्स लगाई गई। वो रेड्स जो है वो उन्हीं कैंडिडेट्स पे, उन्हीं घरों पे पड़ी हैं जो लोग शक के दायरे में थे। आज हो सकता है, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी, सर हमें कोई भी ऐसा सुनने को नहीं मिला है, अगर उनको लगता है कि हमारे फाइनेंस में भी कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनके घर पे भी रेड की जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। क्योंकि सर रेड्स हम लोगों के घर पे तो नहीं ना पड़ी। JKPSI में ये भी कैंडिडेट सिलेक्टेड थे, हमारे आसपास जितने कैंडिडेट्स हैं इनमें बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड थे। इसका मतलब है कि फिल्टर एक ऑप्शन आपके पास है और अगर आप चाहें आप फिल्टर कर सकते हैं। सर ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं LG सर से, सब कैंडिडेट्स की तरफ से, चाहे वो श्रीनगर में है आज वो, चाहे दिल्ली में और जम्मू में है, कि आप लिस्ट को प्लीज, अगर आपको लगता है फिल्टर करें, लिस्ट को स्क्रैप ना करें प्लीज। इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन की ओर से जम्मू के GMC अस्पताल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर डॉक्टर्स द्वारा PG के स्टूडेंट्स को उपचार की आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाया गया। इस अवसर पर GMC के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा और GMC के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के हेड डॉक्टर संजीव गुप्ता मुख्य रूप से शामिल रहे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।